सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, प्यारे बच्चों, आओ हम सब मिलकर परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमात्मा, सारी दुनिया को शांति दो, सब जगह खुशहाली अमन चैन रहे, हर बच्चे बच्चे का आपस में प्यार रहे और सबको जुगत का जीना आ जाए। तो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने सुना, लगातार सुनते चले आ रहे हो, शायद उनका आपने ज्ञान लिया या ना लिया, लेकिन आज हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। इसके बारे में ज़रूर देखना है आपको कि हमारे घट में, हमारे इस घट में हर समय कोई न कोई घटना घट रही है। अब हमारे इस घट में घटना घट रही है, अब वो घटना तो हम देख नहीं रहे जो हर पल घटना घट रही है, और बाहर वाली घटना को हम देख रहे हैं। इसका मतलब ये निकला कि ये हमारी नूरत है, अंदर वाली सूरत है। सूरत का प्रयोग हमने किया नहीं और हम नूरत का प्रयोग कर रही हैं। नूरत में जो चीज़ देख रही हैं उसको अगर हम सूरत में परिवर्तन कर दें तो हमारे इस घट में घटनाएं जो घट रही है, इन सभी घटनाओं को आप पूरी तरह से जान लोगे, यानी ये खोज हो जाएगी आपकी। इसलिए हमें घट को समझना है। हम वहाँ कहाँ जाते हैं, हरिद्वार, वहाँ कहते हैं कि हर की पेड़ी गए, घट में गए, गंगा घाट गए, वो गए, तो लेकिन हमारा एक घाट ये है, ये हमारी गंगा है। मन चंगा तो कसौटी में गंगा। इसलिए अगर हम अपने घट को खोजते हैं तो हमें घट में 4 बातें मिलेगी। याद रखना, पूरी तरह से संभल के याद रखना, ताकि तुम्हें ये पता लग जाए कि ये चारों के चारों चीज़ें मेरे अंदर हैं। कौन सी हैं? सबसे पहला दीन, दूसरा ईमान, तीसरा मतलब और चौथा जहान। आप बताइए, दीन, ईमान, मतलब, जहान बाहर से आते हैं या तुम्हारे अंदर से पैदा होते हैं? जब तुम्हारे अंदर से पैदा होते हैं तो इन चारों को तुम्हें जानना है। ये 4 रस्सियाँ हैं, इनको जानना है कि मैं कौन सी चीज़ का प्रयोग कर रहा हूँ। अब इनका 2-2 का जोड़ा है, इस जोड़े को समझना है। ये है दीन ईमान। दीन और ईमान, इनका जोड़ा है। जैसे हमारे दिमाग के 2 भाग हैं, एक चेतन है और एक ही अचेतन है। एक अचेत है और एक चेत है। और जैसे हमारे 2 भाग हैं शरीर के, एक हमारा दायां और एक बायां। ये बायां और दायां दोनों को अगर जांच लें तो ये बायां है। बायां का मतलब होता है पूरब, पहले, और दाएं का मतलब होता है पश्चिम, आगे। अब हम इसको जाने तो ये दीन ईमान है। अब दीन का मतलब होता है गरीबी, लेकिन मैं उस गरीबी की नहीं कह रहा कि जिस गरीबी में घर में अनाज ना हो, खाने के लिए रोटियां ना हो, पहनने के लिए कपड़े ना हो, वो गरीबी नहीं। वो गरीबी जो सब कुछ होते हुए भी और हाथ जोड़ के चलता है, बड़ा शांत तरीके से रहता है, वो गरीबी। साहेब गरीबी में मिलता है, अमीरी में नहीं। जैसे एक बहुत बड़ा विद्वान हो और वो विद्वान बिल्कुल साधारण रहता हो और बिल्कुल गरीबी में रहता हो, यानी कोई उसको कुछ कह दे तो वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचता कि ये अज्ञानी जीव कुछ ही कह सकती हैं, ऐसा करके वो माफ़ करता चले। ऐसा ये दीन का मतलब ऐसी गरीबी। और गरीबी से आगे चल के होता है, गरीब कौन होता है? दयाल। दयाल कौन होता है? दया का सागर। और दया का सागर कौन होता है?
दया का सागर होता है परमात्मा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो आपको एक उदाहरण बताऊंगा कि हर इंसान परमात्मा को खोजता रहता है। कोई भी बात हो गई तो दोषी कौन होगा? परमात्मा। मेरे पास लाखों लोग आए हैं, जिनमें से ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं? परमात्मा हमारे बड़ा पीछे पड़ा हुआ है, हमारे घर से बीमारियां नहीं निकलती, हमारे उसकी मृत्यु हो गई, वो एक्सीडेंट हो गया, उसके ये घटना हो गई, इसके ये हो गई, अनेकों शिकायतें भरी हुई दिमाग में। तब मैंने कहा परमात्मा और तुम्हारा आपस में क्या दुश्मनाई है? तो कहते हैं पता नहीं परमात्मा क्या करता है ऐसा। मैंने कहा परमात्मा मेरे भी पीछे पड़ा, लेकिन मेरे परमात्मा जब पीछे पड़ा तो मुझे तो एक बहुत बड़ा संत महात्मा का रूप दे दिया उनने, और तुम्हारे पीछे पड़ा तो तुम्हें बीमारियां दे दी, तुम्हारे घर में टोटा दे दिया। इसका मतलब क्या निकला? जब बरसात होती है, शांति प्रिय होती है, तब हम लोग क्या कहते हैं कि मालिक ने समय पर अच्छी बरसात दे दी, फसलें अच्छी हो गई, ऊंची ऊंची फसलें खड़ी है, लहला रही हैं, हरियाली है। और जब ऊपर बादल गड़गड़ाने लगे तो लोग ज़्यादातर ऐसे उंगली करते हैं कि अब ये खराब करेगा, अब ये खराब करेगा। संबोधन भी देखो इनका, संबोधन क्या होता है। इसलिए परमात्मा गरीब है, सबसे गरीब है, जो सबकी सुनता है, सबकी सुन के और हजम कर लेता है। तो प्यारे बच्चों, दीन का मतलब समझ आया है। अब हम चलें दीन के साथ जुड़ी हुई बातें। जुड़ा हुआ है ईमान। ईमान का मतलब होता है ईमानदारी। ईमानदार कौन हो सकता है? जो इंसान गरीबी में हो, यानी महानता में हो, छोटी छोटी बातों को ना सुने, सबको माफ़ करता रहे। कोई यूँ कह दे कि देखो सब कुछ होते हुए इसने क्या किया, इतना कमज़ोर है ये आदमी। वो कमज़ोर नहीं होता, उसकी महानता होती है ये। और जो महानता होती है वो इंसान गरीब होता है तो वो ईमानदारी में होता है। ईमानदार आदमी के ऊपर कभी कोई धब्बा नहीं लग सकता। इसलिए ये है ईमान से ईमानदारी। आगे चलिए जरा। ईमानदार कौन होता है? जिसमें सत्य होगा, जिसकी हर बात सत्य पर होगी, वो सत्य को ही मानता है। वो कहेगा सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। ऐसा सत्य किसके साथ जुड़ा हुआ है? दयाल के साथ। दयाल कौन है? वो मेरा दया का सागर, वो पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला। उस दयाल के साथ सत्य जुड़ा हुआ है। आप अगली बात सुनोगे तो बड़े गौर से सुनना है। तो प्यारे बच्चों, सत्य से आगे हो गया सतगुरु। सतगुरु का मतलब धुर की वाणी, जो परमात्मा की वाणी आती है, वर्ल्ड पावर आती है, विश्व शक्ति है, उसका रूप है, उसको कहते हैं सतगुरु। सतगुरु ये परमात्मा के द्वारा भेजा गया होता है। अब आपको सबको जोड़ देना है, इनको सबको जोड़ दोगे। दीन ईमान को जोड़ दिया, गरीबी और ईमानदारी को जोड़ दिया, और फिर आपने परमात्मा और सतगुरु को जोड़ दिया, तो फिर नीचे क्या बन गया? ये देखिए जरा, इसको बड़े गौर से समझिए। ये बन गया समतावान। समतावान का मतलब होता है चाहे कितने बड़े पहाड़ टूट के बढ़ जाए, उसकी बुद्धि वैसा का वैसा ही काम करेगी। वो कभी आपत्तियों में हिलेगा नहीं। इसलिए आपत्तियाँ सभी में आती हैं, संत महात्मा में, राजा में, रंक में, आम आदमी में, सब में आती है। कोई तो आपत्तियों में निखर जाते हैं और कोई बिखर जाते हैं। क्षमतावान होते हैं, वो निखर जाते हैं, वो आपत्तियां नहीं समझते बल्कि परिवर्तन समझते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो आप समतावान बनिए, ताकि आपके पल्ले दीन ईमान आ जाए।
जहाँ दीन ईमान होगा वहाँ परमात्मा का वासा होता है। तो प्यारे बच्चों, इससे अगली वीडियो में आप सुनोगे मतलब और जहान कि मतलब और जहान क्या होता है, अगली वीडियो में सुनोगे। तब तक के लिए दीन ईमान के ऊपर पूरा खोज करके चलना है। और ये हमारे दिमाग में घटना घट रही है, दिमाग ही हमारा बोलता है, यही हमारा दीन है, यही हमारा ईमान है और यही हमारा मतलब है, यही हमारा जहान है। मैं इस दिमाग को पढ़ाता हूँ अपने आप, यानी तुम अपने दिमाग को जो बात कहोगे वही मानेगा, ये दूसरे की नहीं मानता। तो इसलिए प्यारे बच्चों, इसी के साथ अगर ये वीडियो समझ आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक भी करिए और कमेंट में भी आपको जो समझ आया है वो कमेंट करके लिखिए, ताकि हर इंसान को ज्ञान हो जाए इस बात का। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब। साहेब गुरु तेरा ही आसरा।